एक क्लास में हमने जनरल भक्ति शास्त्री कोर्स का ओवरव्यू चर्चा किया था। और दूसरी क्लास में भगवत गीता का सेटिंग द सीन और प्रीफेस, ये दो पार्ट चर्चा किए थे। तो भगवत गीता का सेटिंग द सीन और प्रीफेस, ये दो हमने चर्चा किए थे। तो किसी को कुछ पॉइंट्स अगर याद है और आप चर्चा करना चाहें तो बता सकते हैं। आज हम भगवत गीता का शुरुआत करेंगे, पहला चैप्टर में पहला श्लोक और थोड़ा उसके बाद वाला पार्ट चर्चा करेंगे। इंट्रोडक्शन भी थोड़ा चर्चा करेंगे और चैप्टर 1 से थोड़ा चर्चा करेंगे। तो प्रीफेस में चर्चा किया था प्रभुपाद का ह्यूमिलिटी, मोड एंड मिशन। तो मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, और भी ये प्रीफेस अगर आप फिर से पढ़ेंगे तो इसमें प्रीफेस में आपको प्रभुपाद का मूड मिशन में और भी बहुत कुछ समझने को मिलेगा। तो मैं शॉर्ट्स में थोड़ा सा बता रहा हूँ, तो फिर से आप उस चीज को अगर पढ़ेंगे तो फिर से उस चीज को आप नोट कर पाएंगे कहाँ ये सब है उसके अंदर। तो प्रीफेस के अंदर आप अगर अच्छे से प्रीफेस को पढ़ेंगे तो उसमें मिशन के बारे में बहुत सारा बताया है कि किस तरह, एक जगह प्रभुपाद बता रहे हैं कि किस तरह हमारा मिशन क्या है, कृष्णा कॉन्शियसनेस को एस्टेब्लिश करना है। इसके लिए एक हमें एक बुक चाहिए जो ऑथेंटिक हो, स्कॉलर हो, हमारा मिशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इस तरह बुक्स को इस तरह प्रेजेंट करना। और एक जगह प्रभुपाद बताते हैं कि एक और मिशन क्या है कि प्रभु ये कृष्ण भावनामृत मिशन को बहुत प्रोग्रेसिव और साउंड इफेक्ट बनाना। इसके अलावा और भी प्रीफेस में आता है। और मिशन मिशन वाले पॉइंट्स में बता रहा हूँ, आप पढ़ेंगे फिर से तो आपको फिर से पॉइंट्स मिलेंगे, क्योंकि एक प्रश्न है प्रीफेस के अंदर प्रभुपाद का क्या मूड है और क्या मिशन है, वो पॉइंट आउट करना भगवत गीता के प्रीफेस में। तो आप फिर से पढ़ के ये सारे पॉइंट कर सकते हैं। एक जगह प्रभुपाद बताते हैं क्योंकि मिशन क्या है प्रभुपाद का, कृष्ण भावनामृत को स्ट्रॉन्ग बनाना। तो एक जगह प्रभुपाद बताते हैं कि हमारा कृष्ण भावनामृत अमृत बहुत ऑथेंटिक है, क्योंकि ये भगवत गीता के ऊपर आधारित है। तो ये हमारे मूवमेंट का मिशन, उसको उसको मिशन को आगे बढ़ाता है। एक मिशन प्रभुपाद बताते हैं कि हमारे भगवत गीता का जो ज्ञान है उसको एज इट इज प्रस्तुत करना है, विदाउट एनी अडल्ट्रेशन। ये भी मिशन के अंदर आएगा कि भगवत गीता के ज्ञान को यथारूप प्रस्तुत करना, उसमें कोई छेड़छाड़ भी नहीं करना। और एक जगह प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमारा मिशन क्या है कि प्रभुपाद कृष्ण का जो कृष्ण ने जो अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया उसको प्रेजेंट करना, भगवान की इच्छा को प्रेजेंट करना, ये हमारा मिशन। तो आवर मिशन इज टू प्रेजेंट द विल ऑफ कृष्ण। एक जगह प्रभुपाद बता रहे हैं कि इस भगवत गीता का मिशन क्या है, बद्ध जीव को कृष्ण जिस उद्देश्य से इस भौतिक जगत में प्रकट हुए थे, उसी उद्देश्य से, जिस उद्देश्य से भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का ज्ञान दिया था वो आते हैं। वही उद्देश्य हमारा भी है, वही हमारा मिशन है। इस तरह तो एक जगह प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमारा मिशन क्या है कि भगवत गीता की जो थीम है उसको यथारूप रखना, उसको पोल्यूट नहीं करना। अलग अलग जगह बहुत सारे लोग अपना भी उसमें कुछ ऐड कर देते हैं। ये प्रभुपाद के मिशन को दर्शाता है। और प्रभुपाद लास्ट लास्ट में बता रहे थे कि हम चाहते हैं कि सब लोग भगवत गीता पढ़े, हमें हमने उसको यथारूप प्रस्तुत किया है। और इस तरह एक व्यक्ति भी भक्त बनेगा तो ये हमारी सफलता रहेगी, हमारे मिशन की सफलता रहेगी। यंग जनरेशन को टारगेट कर रहे हैं। और प्रभुपाद का मूड का हमने चर्चा किया था, किस तरह ह्यूमिलिटी प्रभुपाद दर्शा रहे थे कि
मेरी कोई योग्यता नहीं है, ये मेरे गुरु के माध्यम से है। और अपना कोई डूअरशिप भी नहीं, प्रभुपाद ये नहीं बोल रहे कि इतना बड़ा कृष्ण भावनामृत आंदोलन है मैंने खड़ा किया है, कुछ वो भी नहीं ले, क्रेडिट भी नहीं ले रहे। पहले तो क्रेडिट स्पिरिचुअल मास्टर को दिया, फिर मैं करता हूँ, मैं आई एम द डूअर, वो माइंड सेट भी नहीं है प्रभुपाद को, वो मोड भी नहीं है। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये मैंने बस भगवत गीता के ज्ञान को यथारूप प्रस्तुत किया है, और ये एक महान विज्ञान है, और इस तरह एक कंपेशन का मोड भी है। तो ये कुछ प्रभुपाद का मोड और मिशन प्रीफेस के अंदर हमने चर्चा किया था, प्रीफेस के अंदर। तो आज से हम इसका पहला अध्याय शुरू कर रहे हैं। पहला अध्याय, इससे पहले, पहले अध्याय से पहले एक भगवत गीता के अंदर इंट्रोडक्शन आता है। तो वो इंट्रोडक्शन तो इसके अंदर इसका पार्ट नहीं है, फिर भी मैं शॉर्ट में आपको इंट्रोडक्शन दिखा दे रहा हूँ एक पीपीटी से। तो क्योंकि भगवत गीता हम कवर कर रहे हैं तो उसको पूरा ही कवर करेंगे। ये भगवत गीता का जो इंट्रोडक्शन, जो गीता सार एक छोटी पुस्तक आती है प्रभुपाद की, वही पूरा इंट्रोडक्शन के अंदर है। एक छोटी बुक आती है गीता सार, वही इंट्रोडक्शन के अंदर है। इंट्रोडक्शन के अंदर प्रभुपाद ने एक तो मंगलाचरण दिया है। इंट्रोडक्शन के अंदर मंगलाचरण आता है, जहां जहां हम देते हैं इसको, उनके भक्त लोग कोई कक्षा देते हैं तो सबसे पहले वो मंगलाचरण करते हैं। तो मंगलाचरण इसके अंतर्गत आता है। ये एज इट इज मंगलाचरण हम हमारी कक्षाओं से पहले कर सकते हैं। और इस इंट्रोडक्शन के सबसे पहले प्रभुपाद बता रहे हैं भगवत गीता की आवश्यकता क्या है। भगवत गीता, गीतोपनिषद भी वैसे सारे वैदिक शास्त्रों का आधार है, सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद है। और एक जगह बता रहे हैं कि बहुत जगह भगवत गीता में लोगों ने अपनी अपनी कमेंट्रीज, बहुत सारी कमेंट्रीज हैं, लेकिन उन्होंने वहां पर लोगों ने अपना ओपिनियन दिया है। लेकिन यहाँ पे हमने कृष्ण के ओपिनियन को रखा है, और स्पिरिट ऑफ भगवत गीता वही है। स्पिरिट ऑफ भगवत गीता को हमने मेंटेन किया है। और वो क्या स्पिरिट क्या है, जो भगवत गीता के अंदर ही दी गई। हमें मेडिसिन को कैसे लेना चाहिए, जिस तरह डॉक्टर ने कहा है कि मेडिसिन ऐसे 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 लेना चाहिए, उसी तरह हम भी इस मेडिसिन को ले रहे हैं। तो भगवत गीता एक मेडिसिन है, इसको हम यथारूप जैसे कि उसके अंदर दिया गया है वैसे ही हम उसको ले रहे हैं। जैसा भगवान कृष्ण ने भगवत गीता को कहा है, वैसे ही हमें उसे लेना चाहिए, एज इट इज, यथारूप। और इस तरह कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड है, इसके बारे में बताया है प्रभुपाद ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में। और ये जो नॉलेज है गुरु शिष्य परंपरा में आता है, ये सब हम पढ़ेंगे। ये जो इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद ने थोड़ा सा आ, पूरी भगवत गीता का सार बताया है। किस तरह अर्जुन ने भगवत गीता को एक्सेप्ट किया, ये एवं परंपरा प्राप्त, किस तरह अर्जुन ने प्रार्थना किया, हाउ भगवत गीता शुड बी अंडरस्टूड, ये प्रभुपाद ने थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन में क्लियर किया। स्पिरिट ऑफ डिवोशन होना चाहिए, कृष्ण को समझना चाहिए एज ए भगवान। वन शुड नॉट थिंक दैट ही इज इक्वल टू कृष्ण। कृष्ण भगवान है, हम जीव हैं, जीव कभी भगवान नहीं बन सकता है। कृष्ण को ऑर्डिनरी पर्सन नहीं समझना चाहिए कि वो कोई महान पुरुष थे, उन्होंने गीता का ज्ञान दिया। तो एटलीस्ट थियोरेटिकली हमें कृष्ण को एज ए सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड, भगवान समझ के फिर हम भगवत गीता को शुरू करेंगे तो समझ में आएगा। सबमिसिव स्पिरिट, ये तो भगवत गीता को, पर्पस ऑफ भगवत गीता इज टू डिलीवर मैनकाइंड फ्रॉम नेसेंस ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस, और रीजंस ऑफ लॉर्ड कृष्णास अपीयरेंस। भगवान जिस, इससे पहले प्रीवियस में प्रभुपाद ने बताया था कि भगवान कृष्ण जिस उद्देश्य से आए थे, उसी उद्देश्य से हमने हमें भगवत गीता को प्रस्तुत करा है। वही उद्देश्य है, कोई उद्देश्य नहीं है। भगवान चाहते हैं भगवान की करुणा को प्रस्तुत करना, लोगों को भक्त बनाना।
भगवान कृष्ण ने सबके प्रति करुणा दिखाया, भगवत गीता का ज्ञान दिया, अर्जुन को माध्यम दिया। तो अर्जुन को क्यों ज्ञान दिया? भगवान का मित्र था, भगवान का भक्त था। तो भगवत गीता के अंदर पांच उसके सब्जेक्ट मैटर है, पांच। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। ये भगवत गीता के पांच सब्जेक्ट मैटर है। ईश्वर मतलब भगवान, कंट्रोलर। तो ईश्वर को कौन है, भगवान, ये हमें समझना चाहिए। और जो प्रकृति है, जो काल है, ये सब भगवान के अंडर में है। ईश्वर सुप्रीम कंट्रोलर है। जीव कौन है, भगवान का पार्ट एंड पार्सल है। और किस तरह क्वालिटी में भगवान के समान है, क्वांटिटी में माइन्यूट, सबऑर्डिनेट है, कंट्रोल्ड है। जो गॉड है, ईश्वर है, वो सुप्रीम कंट्रोलर है। जीव है, वो कंट्रोल्ड है, कंडीशनड है। तो जीव एक है। प्रकृति, तो प्रकृति भी ये भगवत गीता का एक विषय है। दो प्रकृति होती है, एक इंफीरियर प्रकृति और तो ये भी प्रकृति, जो भगवान की प्रकृति, ये सनातन है। कभी मैनिफेस्ट होती है, कभी अनमैनिफेस्ट होती है, अस्थायी रहती है। प्रकृति इस तरह ये भी भगवान के द्वारा कंट्रोल्ड है। काल मतलब समय, और होता है कर्म। तो ये ईश्वर जीव प्रकृति काल का, ईश्वर जीव के अंदर जो अंतर है वो इस शुरुआत में बताया, कॉन्शियसनेस, भक्ति और इस तरह अलग अलग एनर्जी। तो ये सब डिटेल में बताने के बाद भगवत गीता के इसके एंड एंड में आ, थोड़ा सा आ, गीता महात्म्य के कुछ श्लोक दिए हैं तो बाद में ये श्लोक आते हैं। बेनिफिट्स ऑफ स्टडी ऑफ भगवत गीता, भगवत गीता हम पढ़ते हैं, इसके क्या लक्ष्य हैं। तो गीता महात्म्य का ये पहला श्लोक है। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम या पठेत प्रयतः पुमान भय शोकादि वर्जिता। तो पहला पहला इसका श्लोक, अगर कोई भगवत गीता के उपदेशों को अच्छे से फॉलो करता है, तो अच्छे से पढ़ता है, तो वन विल बी फ्री फ्रॉम ऑल फियर्स इन दिस लाइफ एंड वंस नेक्स्ट लाइफ विल बी स्पिरिचुअल। इस जीवन में सारे भय से व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। अगला जीवन क्या होगा, आध्यात्मिक। तो पहला पहला से अगला जीवन आध्यात्मिक होगा, ये जीवन में सारे भय से मुक्त हो जाएगा। दूसरा, हाँ, ये पहला तो यहाँ पे शुरू हो रहा है, इससे पहले इसका इंट्रोडक्शन। गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति ही पापानि पूर्व जन्म। ये दूसरा है एक्चुअली, वही पहला है। तो अगर कोई भगवत गीता को अच्छे से पढ़ता है, सीरियसनेस के साथ, तो भगवान की कृपा से जो पुराने जन्मों का उसके ऊपर जो प्रतिक्रिया है वो नहीं होती। तो पहले गीता महात्म्य होता है कि ये जन्म से भय शोक से मुक्त, अगला जन्म आध्यात्मिक। दूसरे श्लोक में बताया कि पिछले जन्म से भी जो प्रतिक्रिया आने वाली है वो बच जाएगी। तो तीनों जन्मों में उसका बेनिफिट हो रहा है। इस जन्म में भय शोक से मुक्त हो रहा है, अगला जीवन आध्यात्मिक हो रहा है, पिछले जीवन से के कर्मों से बच रहा है। दूसरा दूसरा श्लोक ये तो गीता का श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य। दूसरा श्लोक है, मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसार नाश। तो ये तीसरा श्लोक है गीता महात्म्य का। ये पहला श्लोक था, ये दूसरा श्लोक था जो इसमें पहले लिखा हुआ है, और ये बीच में भगवत गीता का एक श्लोक है। ये तीसरा श्लोक है, मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम। तो ये बहुत अच्छा श्लोक है, इसको याद कर सकते हैं, रिकॉर्ड भी कर सकते हैं अलग अलग जगह। इस प्रकार हम जल में स्नान करते हैं, और उस जल में स्नान करने से क्या होता है, हमारा शरीर शुद्ध होता है। लेकिन सकृत गीतामृत स्नान, गीता रूपी अमृत में अगर कोई स्नान करता है, संसार मल नाश, संसार रूपी मल से वो, उसका हृदय का भी मल नाश हो जाता है, आंतरिक शुद्धि हो जाती है। तीन, तीन और मलिन, यहां से अगर याद रखोगे, तीन और मलिन, थोड़ा सा एक उसका एक सिंक्रोनाइजेशन। मलिने मोचनम पुंसाम जल, यहाँ से ये पूरा श्लोक याद आ जाना चाहिए। चौथा नंबर श्लोक है, गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र निस्तर
यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्म विशास। तो ये यहाँ पे इस श्लोक में आया है कि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, इसलिए बाकी कोई लिटरेचर अगर नहीं भी पढ़ेंगे, केवल भगवत गीता पढ़ेंगे अच्छे से, अटेंटिवली, रेगुलरली, नियमित रूप से समझेंगे, अप्लाई करेंगे, तो उसी से जीवन का वो हो जाएगा। शास्त्र विस्तार है, ये सारे शास्त्रों का सार है। तो गीता और सुगीता करते हुए किम अन्य शास्त्र विस्तार है, सारे शास्त्रों का सार है, उसके करने से सब कुछ हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 5 नंबर श्लोक। भारतामृत सर्वस्व विष्णु वक्त्रम विनिकृतम गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। गीता रूपी गंगा जल को पीने से फिर से पुनर्जन्म नहीं होता है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भक्ता। तो ये भी एक महत्वपूर्ण श्लोक है। एक मलिने मोचनम, ये इंपॉर्टेंट था। और 6 और 7 ये 2 श्लोक भी महत्वपूर्ण थे। गीतोपनिषद के सारे उपनिषद गाय के समान है। और दुग्धा गोपाल नंदना, भगवान कृष्ण ग्वाल बाल हैं। और पार्थ वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृत। जो गाय है, सारे उपनिषद गाय के समान है। और अर्जुन बछड़े हैं, भगवान कृष्ण ग्वाल है। जो दूध निकल के आ रहा है, सारे उपनिषदों का जो सार निकल के आ रहा है वो दूध है। गाय का दूध किसके माध्यम से मिलता है? ग्वाले के माध्यम से। ग्वाला के लिए ग्वाले को क्या चाहिए? बछड़ा चाहिए। तो अर्जुन बछड़ा है, अर्जुन के माध्यम से भगवान ने सारे उपनिषद का सार, भगवत गीता प्रस्तुत किया। 7 नंबर श्लोक है। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीता। एक ही शास्त्र हो, देव की पुत्र गीता मतलब भगवत गीता। एको देवो देव की पुत्र, एक ही भगवान हो, देव की पुत्र कृष्ण। एको मंत्र तस्य नामानि, यानी एक ही मंत्र हो, भगवान का नाम। और एक ही कर्म हो, तस्य देवस्य सेवा, भगवान के नाम की सेवा। इसके बाद भगवत गीता में आप देखेंगे कि एक डिसिप्लिक सक्सेशन भी दिया है। ये भगवत गीता के शुरुआत में पूरी परंपरा दी गई है। कृष्ण, ब्रह्मा, नारद, व्यास, मध्वाचार्य, पद्मनाभ, नरहरि, मध्व, शुभ्य, जय तीर्थ, ज्ञान सिंधु, दयानिधि, विद्यानिधि, राजेंद्र, जय धर्म, पुरुषोत्तम, ब्रह्मण्य तीर्थ, व्यास तीर्थ, लक्ष्मीपति, माधवेंद्र पुरी, ईश्वर पुरी, लॉर्ड चैतन्य, रूप गोस्वामी, स्वरूप गोस्वामी, स्वरूप सनातन गोस्वामी, रघुनाथ जी गोस्वामी, कृष्णदास, नरोत्तम, विश्वम्भर, बलदेव, जगन्नाथ, भक्तिविनोद ठाकुर, गौर किशोरदास राउत, श्री भक्ति सिद्धांत सत्यनारायण और शिला प्रभुपाद। इस तरह से ये भगवत गीता है। भगवत गीता के अंदर 700 श्लोक है। एक ही श्लोक धृतराष्ट्र ने पहला श्लोक कहा है, संजय ने 41 श्लोक कहे हैं, अर्जुन ने 84 श्लोक कहे हैं। अर्जुन ने भगवत गीता से हमें, के माध्यम से हमें 84 लाख योनियों से अर्जुन मुक्त करना चाहते हैं, इसलिए अर्जुन ने 84 लाख श्लोक कहे हैं। और 84 अर्जुन के श्लोक हैं, एक धृतराष्ट्र का है। तो एक अगर आगे लगा देंगे तो 4 और 1 41 हो जाएंगे संजय के, बचे हुए कृष्ण के 574। तो अब हम मेन टॉपिक पे आ रहे हैं, भगवत गीता पहला अध्याय। तो भगवत गीता का जो पहला अध्याय है, शायद जस्ट निकाल रहा हूँ। पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो ये पहला श्लोक भगवत गीता का किस चीज पे याद है? आप हैंड रेस कर सकते हैं, इस पे याद होगा बहुत सारे। डिजिटल हैंड रेस कर सकते हैं। एक, 1, 2, 3,
सबको याद करना है पहला श्लोक। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो एक दो तीन चार, अभी लगे 50% भक्तों को पहला श्लोक नहीं आते, तो जी मैं आराम से। तो अभी आपके लिए टास्क है कि आ, 2 मिनट के लिए समय आपको दे रहे हैं। ये श्लोक को अभी याद करना है, बहुत सरल है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। बाकी लोग जिनको याद है, आपके पास भगवत गीता होगा, थोड़ा सा इसके परपोर्ट को एक बार पढ़िए। और एट द एंड आपको सबको टाइप करना चाहिए कि धृतराष्ट्र के का क्या मनोभाव है। वट इज द माइंड सेट ऑफ धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र के बारे में, धृतराष्ट्र के बारे में कैसा आपको पढ़ के, इसका श्लोक पढ़ के या इसका तात्पर्य पढ़ के धृतराष्ट्र के बारे में कैसा आपको फीलिंग आ रहा है धृतराष्ट्र के बारे में, वो आपको लिखना है। वो बोल भी सकते हैं या लिख के गए। तो बाकी जिनको नहीं आया है, पहले आप श्लोक को याद करिए, श्लोक को 2 5 10 बार पढ़िए। तब तक 2 मिनट का हम ब्रेक ले रहे हैं, क्लास चलती रहेगी और उसके बाद हम फिर से शुरू करेंगे। ये श्लोक याद करना है, जिनको याद है आप इस तात्पर्य को 2 3 बार पढ़िए। इस तात्पर्य के ऊपर ही हम अभी चर्चा करेंगे। धृतराष्ट्र का क्या माइंडसेट है, उसने ऐसा क्यों बोला, क्या मोड है, वो हम चर्चा करेंगे। तो 2 मिनट का हमारा ब्रेक है, तो इस श्लोक आप शेयर ही रहेगा, उसका भी याद करिए।
हरे कृष्णा। यस। तो अगर आपने थोड़ा सोचा हो तो टाइप कर सकते हैं। नया कोई याद करने का प्रयास किया था, किसी को याद होगा श्लोक? श्लोक कशिश माता जी को याद हो गया। यस यस, माता जी अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। इसका ट्रांसलेशन जो आपने पढ़ने को बोला था उसको बता सकते हैं ना? हाँ हाँ। हाँ जी। तो इस श्लोक में सबसे पहले धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय। तो धृतराष्ट्र, यहाँ पर धृतराष्ट्र का मतलब ही है कि जो अपने राष्ट्र से आसक्त है। तो मतलब है कि एक तो वो अंधे थे और ऊपर से वो अपने पुत्र के मोह में भी इतने ज्यादा अंधे थे कि वो यहाँ पर एक तो सबसे पहले अपने और पांडु के पुत्रों को अलग अलग कर रहे हैं। तो वैसे देखा जाए तो वो दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन वो अपने पुत्र के मोह में इतना ज्यादा आसक्त थे कि उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर अपने पुत्रों को और पांडु के पुत्रों को अलग अलग कर दिया। सेकेंडली यहाँ पर लिखा हुआ है धर्म भूमि कुरुक्षेत्र। तो जो कुरुक्षेत्र है वो धर्म भूमि है। तो यहाँ पर उनको एक ही डाउट ये भी था कि जो ये धर्म की भूमि है तो और जो पांडव है वो धर्म के रास्ते पर है। तो यहाँ पे इस धर्म भूमि का पांडवों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब उनकी जीत में कितनी सहायक होगी। और तो इस बारे में वो संजय से पूछ रहे हैं कि वो बहुत ही जिज्ञासु है संजय से पूछने के लिए कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने इस धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में कि युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए हैं, तो उन लोगों ने क्या किया, मतलब मेरे पुत्र क्या कर रहे हैं और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। तो वो ये सबसे पहले पूछ रहे हैं संजय सर। हरे कृष्णा दंड प्रणाम। हरे कृष्ण। ओके। और कोई बोलना चाहेंगे? टाइप भी कर सकते हैं। उससे पहले मैं शॉर्ट में पहले वाला श्लोक को आपको समझा दे रहा हूँ। तो मैं पहला वाला वन पहले वाला श्लोक का थोड़ा स्पीड में 10 मिनट में उसको कर दूंगा, फिर हम उसके आगे वाला चर्चा करेंगे। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव, ये पहला श्लोक है। मनोभाव, इस धृतराष्ट्र का मनोभाव यहाँ से पता चलता है। विशेष रूप से धर्म क्षेत्रे, धृतराष्ट्र ने धर्म क्षेत्र शब्द उपयोग करा। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो कुरुक्षेत्र वो धर्म क्षेत्र है, क्योंकि ये उसका नाम पहले कुरुक्षेत्र है। जो एक पहले एक राजा हुए कुरु, कुरु एक राजा थे इन्हीं के पूर्वज में। तो वो उस स्थान पर पुण्य की खेती की। कोई व्यक्ति की जगह पर बहुत कुछ हो जाता है, वो एक सात्विक जगह हो जाता है, पुण्य का जगह हो जाता है, भजन कुटीर हो जाता है। कोई आचार्य की जगह भजन करते हैं तो वो मंदिर की तरह हो जाता है, भजन कुटीर हो जाता है, सब लोग वहां जाते हैं प्रणाम करते। एक कुरुक्षेत्र भी उसी स्थान पर। तो जब इस तरह का स्थान है इसलिए वो धर्म क्षेत्र भी हो गया है, धर्म क्षेत्र हो गया इसीलिए वो जगह। तो वो एक सात्विक जगह, पुण्य का जगह है। तो धृतराष्ट्र को पता है कि ये धर्म क्षेत्र क्या है, कुरुक्षेत्र क्या है, धर्म क्षेत्र है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। तो धृतराष्ट्र के मन में थोड़ा सा डर था कि ये धर्म क्षेत्र है, तो अगर इसका प्रभाव किसको ज्यादा रहता है, जो धर्म के पक्ष में है उसमें उसको ज्यादा प्रभाव पड़ेगा इसका, है ना। धर्म क्षेत्र का अपना एक प्रभाव रहता है। जिस तरह मंदिर है, प्रभुपाद इसी अध्याय के आ, एक लेक्चर में बहुत बताते हैं कि किस तरह पहले के जमाने में लोग क्या करते थे। मंदिर रहता था, कोई चोर है चोरी किया, उसको क्या करते थे, मंदिर लेके जाते, बोले चलो मंदिर लेके चलो। और मंदिर में बोलते भगवान के सामने इकट्ठा करते, बोले आप बोलो चोरी किया कि नहीं तुमने। तो डरता था वो वहां पे झूठ बोलने में। बाहर में वो बोल देगा नहीं नहीं मैं कोई चोरी नहीं किया हूँ, मैं ये करता हूँ कर दू। फिर मंदिर में भगवान के सामने ले आते हैं, फिर उसको बोलते थे अब बोलो कि तुमने चोरी नहीं किया। तो वो पलट जाता था अपने उससे। वो बोलता था नहीं नहीं मेरे से गलती हो गई, मैं चोरी किया, कबूल कर लेता था। क्योंकि वो मंदिर क्या है, धर्म क्षेत्र, उसका एक प्रभाव रहता है। मंदिर में आते हैं लोग, उस क्षेत्र का प्रभाव फील कर पाते हैं। तो इसलिए धृतराष्ट्र को भी डर था कि ये धर्म क्षेत्र में युद्ध हो रहा है, इसका प्रभाव तो जो धर्म के पक्ष में उनको ज्यादा होगा। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि धर्म क्षेत्र में व्यक्ति का माइंड भी चेंज हो जाता है कि युद्ध, अ, जो बुरा व्यक्ति धर्म क्षेत्र में जाता है उसका माइंड चेंज हो जाता है। धृतराष्ट्र को ये भी डर था कि ऐसा ना हो कि हमारे दुर्योधन का भी माइंड चेंज हो गया उस जगह पर आके।
वो पीछे हट जाए, बोले ठीक है यार, राज्य ले लो, हमें युद्ध नहीं करना। तो धृतराष्ट्र तो चाहता था युद्ध हो। तो उसका थोड़ा सा मनोभाव यहाँ से पता चल रहा है। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयोत्सव, मेरे और उनके जो को तो एक से इकट्ठे हुए। माम कहा पांडवाश्च, एक शब्द यहाँ पे माम कहा भी अर्जुन ने बोला कि मेरे और पांडु के पुत्र। तो धृतराष्ट्र का जो मनोभाव है वो पक्षपात पूर्ण है। बोला मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, दोनों को अलग अलग करके रखा। युधिष्ठिर महाराज धृतराष्ट्र को पिता के समान मानते थे, लेकिन धृतराष्ट्र पांडवों को पुत्र के समान नहीं मानता था, उनको अलग करके रखता था। ये पांडु के पुत्र हैं तो राज्य से हटा दो, मेरा पुत्र राजा बनना चाहिए। तो इस तरह उसका मनोभाव था धृतराष्ट्र के बारे में। और भी कुछ भक्तों ने थोड़ा पोस्ट किया है कि आ, उसको एक ये भी थोड़ा डर था कि धर्म क्षेत्र में जो युद्ध करेगा तो धर्म धर्म की जीत होगी। और फिर उसने प्रश्न भी पूछा, धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, क्योंकि उसको डर था कि कहीं पांडव और कौरव आपस में समझौता ना कर ले, जैसे कि धर्म क्षेत्र का प्रभाव ना हो जाए, इसीलिए समझौते का डर था उसको। तो जनरली ये प्रश्न पूछा नहीं जाना चाहिए, थोड़ा सा उल्टा प्रश्न। कोई बोलेगा कि अ, कल इंडिया और पाकिस्तान का मैच था, इंडिया की टीम पाकिस्तान की टीम दोनों का न्यूयॉर्क में मैच था, दोनों ने न्यूयॉर्क के प्लेग्राउंड में जाके क्या किया, ऐसा कोई प्रश्न पूछता है क्या? क्या किया, दोनों का मैच था, उस दिन मैच ही होना, मैच ही होगा। सब कुछ पहले से फिक्स है, डेट फिक्स है, वर्ल्ड कप है, दोनों के अंदर दोनों का मैच होने वाला है। लेकिन कौन ऐसा प्रश्न पूछेगा जिसको थोड़ा सा डाउट है, बोले इस पिच पे होने वाला है, इस पिच पे तो बारिश होने के चांस है, ऐसा तो ना हो कि बारिश हो गई हो। तो किसी को इस तरह डाउट है, वो व्यक्ति प्रश्न पूछेगा कि ऐसा तो ना हो कि बारिश हो गई हो और मैच बंद हो गया हो। तो रेयरली इस तरह कभी होता है। तो इस तरह कोई व्यक्ति बोले कि आज मेरा नीट का एग्जाम है, उससे वो स्टूडेंट बहुत पढ़ रहा था, उसका नीट का एग्जाम था, वो एग्जाम देने गया था, उसने क्या किया, तो एग्जाम देने गया तो एग्जाम ही दिया होगा। तो कभी कभी इस तरह डाउट आता है। तो धृतराष्ट्र के मन में भी इस तरह डाउट था। और just एक मिनट। और किस तरह पूरा जो पहला जो सेटिंग द सीन हमने पढ़ा था, किस तरह पांडवों के साथ उन्होंने बहुत पॉलिटिक्स किया। इस भौतिक जगत का स्वभाव है इस ईर्ष्या। और कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र का, जिसका माता जी ने बताया था, धृतराष्ट्र शब्द का है धृत राष्ट्र। धृतराष्ट्र बहुत आसक्त था अपने, उससे छोड़ना नहीं चाहता था। यहाँ तक कि युधिष्ठिर महाराज राजा बन गए तब भी वो धृतराष्ट्र उधर ही था। बाद में विदुर आके बहुत कटु शब्द में उनका उनको बोला, तब जाके वो तो छोड़ा। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र ये शब्द, उसका अर्थ समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, उसी के कारण ये पहला श्लोक है, उसी के कारण भगवत गीता शुरू हुआ। तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। किम अकुर्वत संजय, वहां पे क्या किया धृतराष्ट्र, इस तरह उससे पूछ पूछ रहा है। धृतराष्ट्र बहुत आसक्त था अपने पुत्र मोह में, अंधा था, इतना इतना आसक्त था कि चाहते हुए भी वो कुछ कर नहीं पा रहा था। जो धृतराष्ट्र, जो दुर्योधन आ, जो कुछ लेटर हेड लेके आता था धृतराष्ट्र के पास, धृतराष्ट्र उस पे अंधा था, ऐसे ही साइन कर देता, बोले ठीक है करो। तो पांडव लोग युद्ध नहीं करना चाहते थे, जुआ नहीं खेलना चाहते थे, लेकिन धृतराष्ट्र ने, दुर्योधन चाहता था उनको बुलाना, दुर्योधन चाहता था, तो उसने सब कुछ बोले। और फिर दुर्योधन धृतराष्ट्र से बोला कि आप इनवाइट करो, आप इनवाइट करेंगे तब वो आएगा, अगर हम बोलेंगे तो नहीं आएंगे वो युद्ध करने। तो धृतराष्ट्र के लेटर हेड पे इनविटेशन भेज गया,
और युधिष्ठिर महाराज बोला कि यार धृतराष्ट्र बुला रहे हैं तो वो मना नहीं कर सकते। और संजय इसको इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं धृतराष्ट्र संजय से पूछना। तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट पार्ट चर्चा करेंगे, बीच में